संपूर्ण भारत के छात्रगण जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न है, चाहे दिल्ली से हो, पटना से हो, मुंबई से हो, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र से हो, और आप चाहे आईएएस की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, या जहां भी समान अध्ययन पूछा जाता है उसमें उसके तहत मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय लाजवाब ज्ञानवर्धक ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। ये हर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां भी पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है जीएस में, वहां आपको जरूर इससे एक और दो प्रश्न होंगे। साथ में यदि बिहार में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, सीबीएसई में भी 10th में आप अध्ययनरत हैं, तो उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी होगा। यहां से मैं शुरुआत करता हूं कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायत जो गांव में होती है, स्थानीय स्तर की सरकार, जिसको पंचायती राज हम लोग कहते हैं, तो स्थानीय प्रशासन होती है। पंचायती राज का पहले उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में दिया गया था। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, नीति निर्देशक तत्व किसको कहते हैं? इसको हम अंग्रेजी में विषय इट एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये ऐसा नीति निर्देशक तत्व का नीति ये निर्देश देता है, ये आपका मूल अधिकार जैसे बाध्यकारी नहीं है। यदि सरकार के पास सामर्थ्य होगा, आर्थिक स्थिति होगी और उसके पास यदि सारी सुविधाएं होंगी तो उसको नीति निर्देशक तत्व के तहत वो आपको ये सुविधाएं दे सकती है। नीति निर्देशक तत्व के तहत आप कोर्ट में सरकार के विरोध में केस नहीं कर सकते हैं, आप वाद दायर नहीं कर सकते हैं, जबकि मूल अधिकार में है कि यदि मूल अधिकार चाहे सरकार भंग करे, चाहे कोई एजेंसी भंग करे, तो आप उसके विरोध में रिट याचिका दायर कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व माने कि सरकार के कंफर्ट, सरकार के सुविधा के अनुसार वो दे सकती है। तो पहले उसके तहत अनुच्छेद 40 के तहत इसका उल्लेख था। अनुच्छेद 40 के तहत कहा गया था कि राज्य की अपनी सुविधा के अनुसार ये ग्राम पंचायत का गठन करेगी, उनकी शक्तियां और कार्य निर्धारित करेगी। तो उस समय क्या था कि राज्य की सुविधा के अनुसार ग्राम पंचायत का कंसेप्ट महात्मा गांधी के ही विचार में ही था। वो कहते थे महात्मा गांधी कि जब तक स्थानीय प्रशासन, जब तक स्थानीय शासन, जब तक हम गांव की इसमें शासन व्यवस्था को नहीं अच्छा करेंगे, तब तक देश विकास नहीं करेगा। इसी के तहत दिया गया था। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ राज्य करते थे, कुछ राज्य नहीं करते थे, तो बाद में इसको संविधान संशोधन से इसको एक संविधान में इसको उचित अनुसूची के तहत, उचित अनुच्छेद के तहत डाला गया और अब तो बनता है। तो सबसे पहले जो पंचायती राज का पहला जो प्रश्न, ललन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न जो प्रत्येक लगभग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है, सच पूछिए तो ये कंपटीशन का शाहरुख खान है और 10th में भी आ सकता है, वो ये कि ग्राम पंचायत का भारत में सबसे पहले कहां ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। फिर से जरा याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला में। चूंकि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इसी के लिए उसी दिन आरंभ किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका ललन टॉप प्रश्न, 3 प्रश्न आपको मिल गया। पहला प्रश्न जो हमने कहा कंपटीशन का शाहरुख खान, कब आरंभ हुआ था भारत में, कब पहली बार गठित की गई थी भारत में पंचायती राज? 2 अक्टूबर 1959। कहां पर गठित की गई थी? राजस्थान के नागौर जिला में। और 2 अक्टूबर को क्यों गठित की गई थी? तो महात्मा गांधी का ये चूंकि जन्मदिन था। इसके बाद दूसरा जो स्टेट आता है, सेकंड स्टेट जिसने ग्राम पंचायत का गठन किया था, वो था आंध्र प्रदेश। याद इसको भी रखना, ये भी आपका कंपटीशन की आलिया भट्ट है, ये भी कई बार पूछ चुका है। दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश ने किया था, इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी किया था। लेकिन न इसका अस्थायी रूल रेगुलेशन कोई फॉलो करता था। कभी कभी मुखिया 20-20 वर्ष रह जाते थे, 22-22 वर्ष रह जाते थे। एक तो हमारे गांव के 22 वर्ष मुखिया रह गए। तो इस स्थिति में ऐसा हुआ कि चूंकि सेंट्रल कानून नहीं बना था, सेंट्रल संविधान में यह दर्ज नहीं था किसी अनुच्छेद के तहत, इसीलिए ग्राम पंचायत का एक वैधानिक व्यवस्था शेड्यूल्ड वे से नहीं चल रही थी। तब जाकर के क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन लाया गया।
73वां संविधान संशोधन ये कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, जल्दी पूछेगा, नहीं पूछेगा तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी मोच काट करके फेंक दूंगा। इसको एकदम तैयार रखना, आ गया आएगा, आगे का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आवेगा। अब रेलवे में आवे, एसएससी में आवे कि बीपीएससी में आवे कि यूपीएससी में आवे, हमारा नहीं पता है। 73वां संविधान संशोधन 1991 में लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। कब लाया गया था? 1991 में। ये दोनों प्रश्न पूछता है। और 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ था? तो ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ था। 3 प्रश्न आपको मिल गया, याद रख लेना, टेप कर लेना। और इसके तहत इस 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित उसमें विषय दिए गए थे। अनुसूची क्या होता है? तो जो बातें अनुच्छेद में नहीं आ पाई, जो बातें आपको किसी भाग में कवर नहीं हो पाया संविधान में, उसको अनुसूची में डाल दिया गया, 11वीं अनुसूची। जबकि यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखिएगा कि 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत से संबंधित है। इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत से संबंधित। अब यहां पर देख लीजिए कि भाग 9 में भी, जिसमें अनुच्छेद 243 आता है, भाग 9 को में 243 अनुच्छेद संख्या में इसमें जोड़ा गया था। और कुल मिलाकर के इसमें 13 अनुच्छेद जोड़े गए थे, ए बी सी डी इस तरह के जोड़े गए थे। ये सब ग्राम पंचायत से संबंधित है। और अनुसूची हमने आपको बतला दिया, इसको टेप कर लीजिएगा। पूछेगा नहीं पूछेगा तो मैं हाथ काट करके फेंक दूंगा, ये तैयार रखना भैया। अब आते हैं कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप, वैसे लगभग और भी स्टेट के लिए ये सही होगा, लेकिन बीपीएससी में जो बैठते हैं या बिहार के जो 10th कक्षा बैठते हैं, वैसे मोटा मोटी ये पूरे ऑल इंडिया के लिए ग्राम पंचायत ये ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है, और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है, अलग अलग स्टेट में। लेकिन बिहार में उसको ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 रहता है। छोटा स्टेट में कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां 2 स्तर पर होता है, लेकिन वो पूर्वोत्तर है। अब यहां देखिए ग्राम पंचायत में 60,000 के औसत जनसंख्या पर ग्राम पंचायत प्रायः बना जाता है। कुछ अधिक भी हो सकता है, कुछ थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी रेंज यही बनाया गया। कितना आबादी पर? जल्दी बोल रमेश्वर तोरे से पूछ रहे हैं। 7,000 के आबादी पर, बिल्कुल सही जवाब। अब उसमें वार्ड अलग अलग होता है। एक पंचायत में 15 से 16 वार्ड हो सकते हैं। वार्ड का जो क्राइटेरिया रखा गया है कि एक वार्ड 500 के आबादी पर रखा जा सकता है, थोड़ा कम थोड़ा अधिक ये हो सकता है। और इसमें जनसंख्या में जितना अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, यदि पिछड़ी जाति है, अति पिछड़ी, बिहार में तो अति पिछड़ी का भी है, और इसके लिए उसमें आरक्षण दिया गया है उचित जितना जनसंख्या के हिसाब से। फिर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया। कब आया? बिहार पंचायती अधिनियम 2006। इसके तहत अब बिहार में 50% तक महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। बाद में तो केंद्र ने भी अधिनियम लाया और उसमें भी 50% तक महिलाओं के लिए व्यवस्था कर दी। इसलिए किया गया कि महिलाएं पंचायती राज में हिस्सा ले सके, और ये घर से महिला जब निकलेगी और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेगी, वो मुखिया बनेगी, ब्लॉक प्रमुख बनेगी, जिला परिषद में जाएगी, और तब यदि वो बीडीओ, सीओ, कलेक्टर इन सब के बीच बैठेगी, नीति निर्णय की प्रक्रिया से जुड़ेगी, तो एक राजनीतिक चेतना पैदा होगा, और राजनीतिक चेतना पैदा होगा तो उसमें समाज में एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बनेगी, और समाज में राजनीतिक जिसको कहते चेतना का विकास होगा। ये है। अब जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, उसको हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का सर्वेसर्वा मुखिया, उसके नीचे उप मुखिया होता है, मुखिया का चुनाव होता है। और इसके बाद जब आते हैं कि ग्राम पंचायत में मुखिया और उप मुखिया को असिस्ट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए वार्ड मेंबर भी होते हैं। वो अपने अपने वार्ड के कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं। मुखिया और उप मुखिया को हटाया भी जा सकता है और विश्वास प्रस्ताव के अनुसार, और मुखिया और उप मुखिया चाहे तो त्यागपत्र भी दे सकता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। किसको? ये प्रश्न पूछा भी है
पीसीएस में पूछा है और रेलवे में भी पूछा है कि किसको मुखिया त्याग पत्र दे सकता है, तो मुखिया त्याग पत्र दे सकता है, उप मुखिया त्याग पत्र दे सकता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी। यहां आप जिलाधिकारी नहीं मारिएगा, कलेक्टर नहीं मारिएगा उसको, और अथवा अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो यदि आधे से अधिक, यदि उसको, या हम कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की जो क्राइटेरिया है वो यदि फुलफिल कर दिया वार्ड मेंबर ने, यदि उसको अविश्वास प्रस्ताव को पास कर दिया, तो उस स्थिति में लेकिन ये प्रक्रिया, जो कि मुखिया इतना धुरंधर होता है, जो वार्ड मेंबर सबको मिला है रहता है, हालांकि मैं उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें कई साम दाम दंड भेद सारी तरह की नीतियां इस्तेमाल की जाती है, तो बहुत कम ही मुखिया, हाँ, लेकिन रेयरेस्ट द रेयर पीस में ऐसा होता भी है जो मुखिया को अपनी पदवी गंवानी पड़ती है। इसके बाद ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग के बारे में जाने। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग 4 हैं। कितने? 4। पहला है ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया, तीसरा ग्राम रक्षा दल, चौथा ग्राम कचहरी। ग्राम सभा ये सबसे, ये पंचायत की व्यवस्थापिका सभा भी कहते हैं। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा ग्राम पंचायत। 18 वर्ष से उस पंचायत में जितने भी व्यक्ति होंगे, चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 4 बार बुलाई जानी है। हालांकि मुखिया सब करता की है, पेपरे पर ग्राम पंचायत की बैठक कर देता है और ओकरा पतो नहीं लगे देता है कब, जबकि नियम है कि ढोल बजा करके और तब पंचायत में और तब वो बैठक किया जाए। तो ग्राम सभा ये पंचायत की व्यवस्थापिका है। इसके बाद मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलावेगा? मुखिया बुलावेगा। अगला है ग्राम रक्षा दल, और ग्राम सभा की अध्यक्षता भी मुखिया ही करेगा, न कि ग्राम सचिव करेगा, न कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी करेगा। इसको याद रखना। अब ग्राम रक्षा दल आते हैं, तो ग्राम रक्षा दल ये गांव की पुलिसिया व्यवस्था है, स्थानीय पुलिसिया व्यवस्था। इसमें 18 से 30 वर्ष के युवक, लड़के, युवतियां भी हो सकती हैं, लेकिन प्रायः लड़के होते हैं जो जोशीला होते हैं, जिसमें आत्मविश्वास होता है, साहस, बल, तेज, शौर्य ये सब रहता है, तो वो होते हैं। और इस सुरक्षा दल का जो एक नेता होता है उसको दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गांव का रक्षा का उत्तरदायित्व होता है। तो ये हो गया इसमें ग्राम रक्षा दल। अब आते हैं मुखिया। मुखिया के बारे में जानते हैं कि मुखिया चुना जाता है। मुखिया ग्राम पंचायती व्यवस्था में इलेक्शन के माध्यम से आता है। वही ग्राम सभा दल का अध्यक्षता करता है, ग्राम सभा दल को बुलाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि पंचायत का सर्वे सर्वा मुखिया ही होता है। ग्राम कचहरी के बारे में आते हैं। ये चौथा है कि ग्राम पंचायत की न्यायिक व्यवस्था की देखरेख करने वाली ग्राम कचहरी है, जिसका सर्वे सर्वा सरपंच होता है। सरपंच की भी बनने की क्राइटेरिया वही है कि प्रायः एक पंचायत में 7,000 पर एक सरपंच की नियुक्ति नहीं की जाती, बल्कि उसको भी चुनाव द्वारा चुना जाता है। सरपंच के नीचे उप सरपंच होता है। फिर इसके बाद और भी आपका प्रत्येक वार्ड में भी पंच बनाए जाते हैं। तो मोटा मोटी जो मुखिया में रहता है इसमें भी रहता है, लेकिन इसमें है कि सरपंच को 10,000 से अधिक का केस, चाहे फौजदारी हो चाहे दीवानी हो, इससे अधिक का केस देखने का अधिकार नहीं दिया गया है। इससे अधिक का निर्णय देने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बाद वो उसको न्यायालय भेज सकता है। 10,000 तक की फौजदारी और दीवानी मुकदमा। तो जरा बतलाइएगा, सरपंच को कितने तक का अधिकार दिया गया? 10,000 तक का, फौजदारी और न्यायिक। तो ये सरपंच हुआ। सरपंच के सहायता के लिए दिया गया है वो है एक न्याय मित्र। न्याय मित्र LLB किया होता है। ये प्राय लॉयर होते हैं, वकील होते हैं। ये पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं। ये इनको उस न्यायिक प्रक्रिया के सहायता के लिए दी जाती है। और इसका सचिव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्याय सचिव। वो कागजात रखने का काम करता है। उसी तरह आप चलेगा, मुखिया को भी असिस्ट करने के लिए पंचायत सचिव होता है। पंचायत सचिव उसको कह सकते हैं कि वो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उसका एक तरह से कह सकते हैं कि मुखिया को असिस्ट करने के लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता हूं, कई जगह ऐसे पंचायत में भ्रष्टाचार का संकेत देखा गया है कि मुखिया और सचिव मिल जाते हैं और जनता को लूटते हैं। इंदिरा आवास में कई तरह के जो है, शौचालय योजना में कई तरह का लूटने का
काम मिला है, भ्रष्टाचार का संकेत मिलता है, इस तरह का। लेकिन वहां पर सचिव जो होता है, पंचायत सचिव, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये मुखिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद देखिए कि पंचायत समिति के बारे में आते हैं। ये सेकंड लेवल का है। पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पर। पंचायत समिति ये आता है कि आपको 5,000 के जनसंख्या पर एक पंचायत समिति की नियुक्ति होती है। पंचायत समिति की नियुक्ति ये 20 का काम करता है। ये पंचायत और जिला परिषद के बीच की भूमिका निभाता है। और पंचायत समिति का जो मेंबर होते हैं वो एक ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव करते हैं, जिसको हम लोग प्रमुख भी कहते हैं। और प्रमुख का काम है कि ये पंचायत समिति का बैठक बुलाना और प्रमुख के ही आदेश के अनुसार बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, वो सरकारी योजना से फंड निकालता है, उसको खर्च करता है। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रमुख के आदेश पर पंचायत समिति का बीडीओ ही बैठक बुलाता है और प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बीडीओ कहते हैं, वो पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। एक्स ऑफिशियो हम कह सकते हैं सेक्रेटरी होता है, स्वतः वो सेक्रेटरी रहता है। ब्लॉक प्रमुख अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं और इसका सचिव होता है पदेन सचिव, वो बीडीओ होता है। सच पूछिए तो मैं आपको एक बात बतलाता हूं, यदि ब्लॉक प्रमुख ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और यदि जनता के प्रति वो निष्ठावान है तो बीडीओ का कुछ भी नहीं चलेगा, बीडीओ भ्रष्ट नहीं हो पाएगा। ब्लॉक डेवलपमेंट पदाधिकारी को ईमानदारी से काम करना होगा। तो पंचायत समिति का कार्य क्या है? कि पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करती है और फिर उसको जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करती है। प्रायः देखे हैं कि ब्लॉक प्रमुख का कार्य या पंचायत समिति का कार्य अस्थायी समितियों के माध्यम से होता है। ये अस्थायी समिति शिक्षा के लिए बनाई जाती है, शिक्षा से संबंधित अस्थायी समिति, स्वास्थ्य से संबंधित अस्थायी समिति, अलग अलग अस्थायी समिति अलग अलग विभाग का चेक करती है, जांच करती है और फिर उसका ग्राम पंचायत का और जिला परिषद तक उसको भेजती है। बीडीओ इसमें महत्वपूर्ण सरकार के स्तर पर ये सचिव की भूमिका निभाता है। अब आते हैं जिला परिषद। जिला परिषद 50,000 के जनसंख्या पर उसको बनाया जाता है। जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। जिला परिषद का ये बड़ा क्षेत्र होता है। आमतौर पर देखते हैं कि 8-9 पंचायत उसके अंतर्गत आते हैं। जिला परिषद का अधिकार क्षेत्र में जिला परिषद की जितने भी पंचायत समिति है वो आती है। जिला परिषद में जितने भी चुने जाते हैं वो भी एक अध्यक्ष को चुनते हैं और दूसरा उपाध्यक्ष को भी चुनते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये सारी चुनाव जो होती है, चाहे मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो, प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। अर्थात ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। लेकिन यदि बीच में यदि कोई सदस्य मर जाता है तो उसकी चुनाव 6 महीने के अंदर की जानी चाहिए। लेकिन यदि अंत में यदि मान लीजिए पंचायत का कार्यकाल ही बहुत कम बचा है तो उस स्थिति में न भी किया जाता है। लेकिन नियमतः यह है कि 6 महीने के अंदर दूसरा चुनाव करा करके और नए को नियुक्त कर लेना, ये है। इसके बाद पंचायत के खर्च को देखने के लिए राज्य वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य वित्त आयोग ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहीं पर तो ये जितनी भी थी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जानकारी थी। अब थोड़ा सा मैं जानकारी बिहार के 10th कक्षा के छात्रों के लिए दे देता हूं। ये सप्ताह में साझेदारी की कार्य प्रणाली भाग 2 के तहत कुछ बातें को मैं बता देता हूं। उसमें भी ग्राम पंचायत पढ़ना था, लेकिन मैंने प्रतियोगी परीक्षा के स्तर पर इसको बतला दिया। आप भी सुनोगे, बहुत फायदा करेगा। इसमें थोड़ा सा समय बचा है तो मैं बतला देता हूं कि संघ जो होता है, पीछे जो मैंने बतलाया था पिछले आपका लेक्चर सीरीज में कि संघ सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली भाग 1 में कि संघ जो बनता है, संघ फ्लॉप भी किया है, कई जगह असफल भी हुआ है। जैसे यूरोप में, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया में चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। जैसे कि पाकिस्तान देखिए, ये भी संघ, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। तो संघ
में विभाजन भी हो जाता है। यदि भाषा के स्तर पर है, यदि उसमें किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के प्रति शक है, सुबह है, तो उस स्थिति में ये भी हो सकती है। और भाषा से संबंधित, इससे संबंधित मैं प्रतियोगी परीक्षा की जानकारी अलग दूंगा, लेकिन 10th के स्तर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत में लगभग 1500 से अधिक भाषा बोली जाती है, जिसमें 114 प्रमुख भाषा है। जल्दी बोलो रमेश, भारत में कितना भाषा बोला जाता है? 1500। अच्छा, उसमें प्रमुख भाषा कितना? जल्दी बोल दिनेश, तोरे से पूछ रहा, मारबो 10 गिनबो 1। हाँ, उसमें 114 है। लेकिन संविधान के 8वीं अनुसूची में जिसमें भाषा का दर्ज है, उसमें अभी वर्तमान में 22 भाषा दर्ज है। और इसके बारे में मैं कब कौन सा भाषा बढ़ाया गया, घटाया गया, जो कि मैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जब जानकारी दूंगा तो उसमें आपको बतलाऊंगा। इसमें अभी वर्तमान में 22 भाषा दर्ज है। आगे हो सकता है और बढ़ सकता है, तो उसकी आप जानकारी बाद में अपडेट कर लेना। तो ये संबंधित है। और भारत की मातृभाषा हिंदी है। ये लगभग 40.2% से भी अधिक व्यक्ति बोलते हैं, समझते हैं। और इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी यही विदा ले रहा हूं। और इस लेक्चर सीरीज को मैं ऐसा प्रस्तुत किया जो प्रतियोगी परीक्षा और बिहार और खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल स्कूल हो चाहे नवोदय हो, जो 10th में पढ़ते हैं उनके लिए लाजवाब आपको उपयोगी होगा। और इसमें आपको परीक्षा के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक होगा। मैं इसी के साथ विदा ले रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपको आगे के लेक्चर सीरीज में मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।